मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा दोस्त। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई बड़ा सौदा है। सुन जी, जरा इस पर नजर डालिए। ये इसकी जड़ें और ये गहरी लकीरें, ये तो चमत्कार है, बिल्कुल दोषरहित और उत्तम। दोस्त, ये लाल जिनसिंग कम से कम 500 साल पुराना है। तुमने इसे कौन से घने जंगल से खोदकर निकाला है? तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया। तुम बस ये बताओ कि तुम इसके कितने पैसे दोगे। अगर तुम मेरे पास आए हो, इसका मतलब तुम्हें तुरंत नकद चाहिए। समझदार हो, मेरी एक ही कीमत है, 3 करोड़ रुपए। ये रकम मैं अपनी जेब से दूंगा। आज ही तुम्हारे खाते में पैसे पहुंच जाएंगे, सौदा पक्का। लगे हाथ कुछ कीमती पत्थर भी रख लो, मुझे अब किसी और दुकान पर धक्के नहीं खाने। अरे ये तो बेहतरीन क्वालिटी का हेतिन जेड है और इसके रंग से तो ये बेहद प्राचीन खदान का लगता है। दोस्त, तुम असल में हो कौन? बस एक राहगीर व्यापारी समझ लो। इन पत्थरों की कीमत भी उसी में जोड़कर बताओ। मुझे कुल मिलाकर एक आखिरी कीमत बताओ। अब मुझे सामान इधर से उधर करने के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित सिस्टम बनाना होगा। इस कुएं का राज किसी भी हाल में बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, पता जियांग हाई इलाके की विला सोसाइटी का है। मुझे चाहिए कि तुम लोग जल्द से जल्द एक पूरी तरह से बंद कांच का घर बनाओ। ऐसा होना चाहिए कि बाहर से कोई भी अंदर का कुछ न देख सके। पैसों की कोई चिंता मत करो, जितना लगे लगाओ, लेकिन काम 3 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए। आज दोपहर को ही अपने आदमी लेकर आओ और काम शुरू करो। ठीक है बॉस, हम अभी सारा इंतजाम करते हैं। नौजवान, ये बीज तो कई 100 एकड़ जमीन के लिए है। तुम इतने सारे बीजों का क्या करोगे? मैंने एक बंजर पहाड़ पट्टे पर लिया है, मुझे धान के बीज दे दो और हाँ 2000 किलो दे देना। यूरिया और मिश्रित खाद फिलहाल दोनों की 100 बोरियां पैक कर दो। जी बिल्कुल, आप तो बहुत बड़े ग्राहक निकले। फावड़े, कुदाल, कुल्हाड़ियां और आरी सब एकदम असली स्टील की होनी चाहिए। सब कुछ 1-1000 दे दो। और हाँ, ठेला गाड़ियां, बहंगियां और पानी की बड़ी टंकियां भी चाहिए। बढ़िया क्वालिटी की बजरी और सीमेंट और फिलहाल के लिए 200 टन लाल ईंटें। 50,000 ईंटें भिजवा दो। सबसे बड़े वाले ट्रक में लोड करवा देना। दक्षिणी इलाके में लाओली के लॉजिस्टिक्स पार्क के गोदाम नंबर 8 में पहुंचा देना। आ गया, अमर देवता का आशीर्वाद आ गया। सेनापति चू, आज हमें जो वरदान मिला है वो सिर्फ तुरंत पेट भरने वाला अनाज नहीं है, ये तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का आधार है। ये दिव्य बीज किसी भी तरह की मिट्टी में उग सकते हैं। ये बहुत ही ताकतवर है। एक बीघे में कई हजार किलो, यहाँ तक कि 10,000 किलो से भी ज्यादा की पैदावार हो सकती है। सेनापति जी, आपने अभी कितना बताया? एक बीघे में कई हजार किलो, बल्कि 10,000 किलो की पैदावार? असंभव, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसी जादुई चीज कैसे हो सकती है जो इतना अनाज दे? ये तो कुदरत के नियमों के ही खिलाफ है। चुप रहो। अमर देवता की शक्तियों का अंदाजा लगाने वाले हम कौन होते हैं? अमर देवता का कौन सा काम आम इंसान की समझ से परे नहीं है? अगर उन्होंने कहा है कि 10,000 किलो पैदावार होगी तो यकीनन होगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान फिसल गई थी। मैं सजा का हकदार हूँ। सेनापति जी, जरा इन लोहे के औजारों को तो देखिए। हे भगवान, ये तो लोहे को भी मक्खन की तरह काट सकते हैं। बिल्कुल जादुई हथियार। और अमर देवता चाहते हैं कि हम इनसे मिट्टी खोदें। झाओली, अभी के अभी पूरी सेना में से 1000 सबसे ताकतवर जवानों को चुनो और दिव्य किसान टुकड़ी बनाओ। तुम खुद उनका नेतृत्व करोगे। जो आ गया सेनापति जी, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, हम इन आलुओं को लोरी दर्रे की जमीन में उगाकर ही दम लेंगे। जल्दी जाओ और माल उतरवाओ। इस पाउडर का नाम सीमेंट है। ये शहर की दीवारों की मरम्मत और किले बनाने के लिए एक बेजोड़ चीज है। इसका तरीका याद रखना। एक हिस्सा ये दिव्य मिट्टी और 3 हिस्से बारीक रेत मिलानी है। फिर पानी डालकर गाढ़ा होने तक मिलाना है। इसे लगाने के बाद हवा में सूखने दो, फिर यह चट्टान जैसा सख्त हो जाएगा। सीमेंट एक ऐसा पाउडर जो पानी मिलते ही चट्टान बन जाए। ये धूल जैसा भूरा पाउडर, क्या सच में ये इतना चमत्कारी है? अमर देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो। सेनापति जी, ये लेप तो एकदम नर्म है, हल्का सा धक्का दो तो गिर जाता है। क्या ये सच में दुश्मन के भारी हथौड़ों को रोक पाएगा? अमर देवता ने कहा था कि इसे एक दिन सूखने के लिए छोड़ना होगा। आदेश जारी करो। इस दीवार की सुरक्षा के लिए भारी फौज तैनात कर दो। ठीक इसी समय मैं खुद इसे आजमा कर देखूंगा।